पूरा दिल दंगे का माहौल था मेरे रोड में। जिस दिन मनसे का आंदोलन था, दंगे जैसा माहौल शाम तक था। अचानक में रात में हमला कर दिए मराठी भाइयों पे मुसलमान लोग, गाड़ियाँ तोड़ दी, जला दी। तो हमारे राज साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे, जो भी यहाँ के मराठी नेता हैं, क्यों वहाँ पे नहीं गए? जो उत्तर भारतीय लोग हैं बीजेपी को वोट करते हैं, इसीलिए उनको डराने धमकाने की कोशिश यहाँ के स्थानिक पार्टियाँ कर रही हैं। मुसलमान को इसलिए नहीं कर पा रही कि उनका उतना मत नहीं है, और दूसरा मुसलमान का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो थोड़ा उग्र स्वभाव के होते हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई में लगातार तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी जो हैं उनके ऊपर हमला क्यों किया जा रहा है, उनसे मराठी क्यों बुलवाया जा रहा है, उसकी इनसाइड स्टोरी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज फिर से एक ऐसे व्यक्ति के सामने आ गया हूं जिनका नाम है राजू शुक्ला जी, जो कि अपनी एक संस्था चलाते हैं और उत्तर भारतीयों के हित की काम करते हैं, उनकी मांग उठाते हैं और उनके लिए जो है अग्रसर होकर फ्रंट लाइन पर काम करते हैं। थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि मुंबई में इतने सालों से ये रह रहे हैं, उत्तर भारतीय हैं, और खास करके उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों के ऊपर ये हमला क्यों किया जा रहा है, ज़बरदस्ती मराठी क्यों बुलवाया जा रहा है, और इसका इनसाइड स्टोरी क्या है, और आने वाले चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है कि क्या चीज़ें अब और भी मुंबई के अंदर डेवलप हो सकती है। और साथ ही राज ठाकरे का यहाँ पे 18 तारीख को जो है वो रैली भी होने वाला है मीरा रोड में। इन सारे विषयों पर जो है वो चर्चा करेंगे और अंदर की बात जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहोगे, ये उत्तर भारतीय हिंदी भाषी मुंबई में कब तक पिटते रहेंगे, क्या वजह है? पहली बात तो हमको इसको समझने की ज़रूरत है कि मराठी और उत्तर भारतीय को वाद क्यों है, ये हमारा झगड़ा क्यों है। हमारा उनका झगड़े का एक ही कारण है कि हम लोग जो बीजेपी पार्टी को हम लोग मत देते हैं उनके हिसाब से, इसलिए हम लोग उनके दुश्मन हैं, क्योंकि उनकी विरोधी पार्टी यहाँ पे बीजेपी है। अच्छा। मनसे की या शिवसेना की, एनसीपी की। तो हम जो उत्तर भारतीय जो बाहर के लोग आते हैं, ये बीजेपी को हम लोग वोट करते हैं ज़्यादा। तो इस हिसाब से उनका एक हम लोग प्रतिद्वंदी बन गए हैं कि हम लोग जो उनको वोट देते हैं बीजेपी को, इसलिए हम लोग को टारगेट कर रहे हैं और मार रहे हैं। मेन टारगेट ये। दूसरा उनका ये कहना है कि हमने आपको यहाँ रहने दिया, मराठी लोगों को, जो हमारे मराठी भाई हैं, उनका जो कहना है, हमने आपको यहाँ रहने दिया, स्कूल बनाने दिया, आपको यहाँ कॉलेज बनाने दिया, आपको यहाँ पे बिल्डिंग बनाने दी, आपको हॉस्पिटल बनाने दिया, अनेक तरह का रोजगार आपको दिया, फेरी लगाने दिया। इसके बाद आप लोग राजनीति में भी कूद जाओगे, विधायक बनोगे, सांसद बनोगे, नगर सेवक बनोगे, हमारे प्रतिद्वंदी पार्टी को वोट दोगे, इसीलिए वो टारगेट करके मार रहे हैं हम लोगों को। तो हमको जो हमने बीजेपी को तो अपना समझ के वोट दिया है, और बीजेपी पार्टी को हमारी रक्षा करना चाहिए, हमारे उत्तर भारतीयों को। ये मेन यहाँ का बात का कारण है। अच्छा, तो आपके हिसाब से वो क्या मार के उनको वोट मिल जाएगा, डरा के धमका के वोट मिल जाएगा? अगर वो मार के ही जो जिस तरीके से वोट हासिल करना चाहते हैं बीएमसी चुनाव में, तो क्या लग रहा है इससे फ़ायदा होगा उनको? हाँ, उनके दिमाग में चीज़ें हैं कि जो वाद होगा, तो जो मराठी भाइयों को वोट नहीं मिल रहा है, या वो काम नहीं मिल रहा है, या जो रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो वो मराठी भाई उनकी तरफ चले जाएंगे और उनको वहाँ से रोज़गार मिलेगा, और उत्तर भारतीय डर के मारा वोट उनको नहीं करेंगे। अच्छा। उनके दिमाग में ऐसा है। लेकिन मेरी एक अपील है मराठी भाइयों से, चूँकि हम लोग यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, तो आपके परिवार के सदस्य ही हम लोग हैं, आपके साथ उठना बैठना हमारा है, तो ये मार के इसका हल नहीं निकलने वाला है ना। आप प्यार करो, प्रेम बढ़ाओ, आप इस रिश्ता बनाओ, 100% हम लोग आपको मत करेंगे ना, जैसे हम लोग पहले करते आते हैं, अभी भी आपको हम लोग अपना मत करने वाले हैं। इसमें कोई मारने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी जो हमारा उत्तर भारतीय आता है, मान लो 2 दिन 4 दिन पहले गांव से उसको कोई लेके आया, यहाँ आ गया, वॉचमैन नहीं कर रहा है वो, तो उसको मराठी नहीं आएगी भाऊ ना। अभी वो फेरी लगा रहा है, या कोई कर रहा है, या कोई बैंक का कर्मचारी ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली नोएडा से यहाँ पे, तो उसको मराठी नहीं आएगी। वो सीखने का प्रयास कर सकता है ना, लेकिन उसको मारना ये उचित नहीं है। ये मेरा मराठी भाइयों से निवेदन है कि मार रास्ता छोड़ के प्रेम मोहब्बत से हम लोग रहें तो ज़्यादा उचित होगा। और रही बात मारने की, अगर मराठी नहीं आता है तो मैं आपको एक विषय बताता हूँ कि आप उसको उठाइए तरीके से। मैं अपने मराठी भाइयों के लिए बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको एक विषय उठाना है तो उठाइए। अभी हाल ताज में 2-3 महीना पहले एक घटना घटी थी नागपुर में। दंगा हुआ था। वहाँ हमारे सारे मराठी भाई रहने वाले थे, और हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह हाउस है, वो नितिन गडकरी जी गृह हाउस है वो। वहाँ पे अचानक में रात में हमला कर दिए मराठी भाइयों पे मुसलमान लोग, गाड़ियाँ तोड़ दी, जला दी। तो हमारे राज साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे, जो भी यहाँ के मराठी नेता हैं, क्यों वहाँ पे नहीं गए?
क्यों उनका बदला नहीं लिए, क्यों उनका रोष नहीं लिए, क्यों वो शांत हो गए? क्या उनसे डरते हैं? हमारी शालीनता, हमारा भाईचारा, हमारा प्रेम आपके प्रति जो हमारी आप कमजोरी समझते हो, एक कतई कमजोरी की बात नहीं। हम आपको प्रेम करते हैं, यहाँ के मराठी भाषा को प्रेम करते हैं, यहाँ की भूमि को प्रेम करते हैं, इसलिए हम लोग दंगा या मारपीट का रास्ता नहीं अपनाते। और अगर आपको मारपीट का रास्ता अपनाना ही है तो आप नागपुर के विषय पे क्यों खामोश थे अभी तक क्यों चुप हो? अभी तक आप क्यों प्रतिज्ञा देनी चाहिए? क्या आप मराठी मुसलमान लोगों से आप लोग डरते हो? ये मेरा सवाल है। तो वो सवाल मेरा भी आपसे ये है कि मैं मुसलमानों के बीच में जा रहा हूँ, वो तो खुलेआम बिना डरे हुए बोल रहे हैं कि नहीं बोलूंगा मराठी में, क्या कर लोगे? हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी ही बोलेंगे। तो क्या वो डर रहे हैं? उनके कार्यकर्ता जो है, मनसे के कार्यकर्ता जो है, वो मुसलमानों से डर रहे हैं क्या? शायद हो सकता है। अभी मैं आपको कुछ दिन की घटना बताता हूँ। नया नगर में 1-2 साल पहले की घटना है। वहाँ पे गणपति को लेके कुछ विषय हुआ। गणपति को मराठी फैमिली रहती थी, वहाँ पे वो लोग गणपति नहीं लगाने दे रहे थे, उतरने दे रहे थे, या बकरा वकरा बांध दिए थे उसी में, कंपाउंड में झगड़ा हुआ। तब क्यों राज साहब या उनके जो पदाधिकारी कार्यकर्ता क्यों ने मोर्चा आंदोलन निकाले? तब जितने हिंदू संगठन वाले थे, उत्तर भारतीय थे, उसमें बजरंग दल थे, तब सब कोई हम लोग नया नगर गए थे। उसमें देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई करवाई थी, तोड़ा कार्रवाई कराई थी। मुझे याद है उनकी अवैध दुकानें देवेंद्र फडणवीस तोड़वाया था। वो बहुत सराहनीय काम किया था मुख्यमंत्री जी ने। मैं उस बात पे इनको प्रणाम करता हूँ और चाहूँगा कि ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन जब उत्तर भारतीय मारते तब देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेमिना कहाँ चला जाता है? क्योंकि हम आपको वोट करते हैं तो आप हमारी रक्षा करना भी आपका दायित्व बनता है। ऐसा बनता है जी। लेकिन रक्षा कैसे? मतलब कोई भी आता है, इंसान आता है, आपसे बोलता है कि तू मराठी बोल, मराठी बोल, नहीं बोल रहा, थप्पड़ मार दिया, वीडियो बना लिया उसका। देखिए, अगर सख्त कार्रवाई करें, उनके ऊपर कोई अलग से धारा लगाएं ना। अभी मेरठ घटना में आप बताइए क्या हुआ? मेरठ घटना में प्रताप सरनाईक साहब को आना पड़ा, उनके साथ बदसलूकी हुई, एक कैबिनेट मंत्री साथ बदसलूकी हुई। मुख्यमंत्री जी को लाइव इंटरव्यू देना पड़ा, परमिशन देनी पड़ी, सीपी कमिश्नर का ट्रांसफर करना पड़ा, व्यापारियों को लिखित में माफी मांगना पड़ा। उन जो मार खाए तो उनको न्याय मिला क्या? उन व्यापारियों को कहाँ न्याय मिला? आप मुझे बताइए कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, या जो मारे थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ? मुझे इतना बताइए। इतना बड़ा हलचल, पूरा दिल दंगे का माहौल था मेरठ में जिस दिन मनसे का आंदोलन था, दंगे जैसा माहौल शाम तक था। बिल्कुल। तो उसमें क्या मिला करके? तो मैं ये चाहता हूँ, मुख्यमंत्री हैं, उनके पास बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है, उसका उपयोग करें। इस तरह की घटना ना हो। आपके वोटर हैं हम सब, चाहे उत्तर भारतीय हो, नॉर्थ भारतीय हो, या यहाँ के स्थानिक लोग हो, सब आपके वोटर हैं, सब आपके नागरिक हैं। तो आपकी रक्षा करना आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करो, कानून का भय होना चाहिए सबके अंदर। ये मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से। आने वाले समय में चुनाव है, बीएमसी का चुनाव है, कुछ ही महीने में चुनाव भी होने वाला है। तो चुनाव को देखते हुए क्या ये कुछ समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है? कुछ ये मुद्दे को भटकाने का, मुद्दे को बदलने की कोशिश की जा रही है? क्या वजह है कि अचानक से जो है मनसे के कार्यकर्ता इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं? जैसे कि आपने बताया कि नागपुर वो नहीं गए, लेकिन अब ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। अब राज ठाकरे का रैली भी होने वाला है यहीं पे मीरा रोड में ही 18 तारीख को। तो इन सब को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है आने वाले टाइम में चुनाव में? चुनाव को देखते हुए सब किया जा रहा है? आपने बहुत सही सवाल किया है। मेरे सवाल का जवाब ये है कि यहाँ के स्थानीय पार्टी, चाहे मनसे हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे XYZ जो भी पार्टी, उनको पता है कि यहाँ के जो निर्णायक मत हैं उत्तर भारतीय मत है। अच्छा। मुसलमान उसके हिसाब से बहुत कम है। अच्छा। मुसलमान की संख्या कम है। जो लेकिन जो 11 स्टेट से बाहर के वोटर आते हैं, इसमें उत्तर भारतीय पर प्रांतीय हम लोग माने जाए, वो निर्णायक मत हैं। उनको ये मालूम है कि अगर इनको हम प्रभाव करेंगे तो चुनाव में हमारी जीत हो सकती है। ये सब मुद्दा जो है राजनीतिक विषय है, राजनीतिक मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव होने के बाद ना कोई मराठी, ना कोई भैया, ना कोई मारवाड़ी, ना कोई गुजराती, ना कोई मियाँ, कुछ नहीं। इनको मालूम है मियाँ को डरा धमका के बवाल बढ़ेगा, इनके ऊपर कानूनी सख्त कार्रवाई होगी और उनका कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए उनको नहीं छू रहे हैं। उत्तर भारतीय थोड़ा भावुक टाइप के होते हैं, सरल होते हैं और अच्छे स्वभाव के होते हैं, इसलिए उनको डरा धमका के कोशिश कर रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट ना करो। सारी गणित वोट की है कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं बीजेपी को वोट करते हैं, इसीलिए उनको डराने धमकाने की कोशिश यहाँ के स्थानिक पार्टियां कर रही हैं। मुसलमान को इसलिए नहीं कर पा रही कि उनका उतना मत नहीं है, और दूसरा मुसलमान का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो थोड़ा उग्र स्वभाव के होते हैं। जैसे नागपुर घटना कर दिए, ये कुछ नहीं कर पाए। ये नयानगर घटना कर दिए, कुछ नहीं कर पाए। ये समाजित में कुछ कर देंगे, समाजी नगर कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको मालूम का कुछ कर नहीं पाएंगे। ओबीसी आके खुलेआम चिल्लाता है, डायरेक्ट देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर चिल्लाता है, इनके नेताओं का नाम लेके चिल्लाता है, अभी राणे साहब का नाम लेके चिल्लाता है। कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे उत्तर भारतीयों को मालूम है कि सरल स्वभाव के हैं, इनको डरा धमका लो। मारवाड़ी गुजराती सरल स्वभाव के, इनको डरा धमका लो।
इसलिए राजनीति हो रही है। लेकिन नीतीश राणे खुल के बोल रहे हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो जाके उनके बीच में उनसे बुलवा के दिखाओ ना मराठी, फिर आपको दिखा देंगे क्या है उनके अंदर दम, क्या है, कैसा है। आप जो है वो गरीबों को मार रहे हो, जो बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं उनको मार रहे हो। तो नीतीश राणे लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं और इसकी मांग भी कर रहे हैं, तो क्या इनको जाना चाहिए मुसलमानों के बीच में? मैं नीतीश राणे जी का बहुत स्वागत करता हूँ, कितनी बड़ी पार्टी में ये आवाज़ उठाने की वो हिम्मत रखते हैं और उन्होंने उठाया, बहुत तहे दिल से स्वागत है। उन्होंने सही कहा कि आप जो वहाँ पे अजान पढ़ती हो मराठी में पढ़ाओ, या जो भी स्कूलों में पढ़ाते हो मराठी में पढ़ाओ। उन्होंने मैंने भाषण सुना, बहुत अच्छी बात बोले। लेकिन नीतीश राणे जी एक कैबिनेट मंत्री हैं, अगर वो चाहें एक कैबिनेट मंत्री किसी भी थाने में किसी भी स्टेट में जाके कार्रवाई करवा सकता है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आवाज़ उठाने का मतलब नहीं ना भाई, मुख्यमंत्री तक आ गए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, कमिश्नर चेंज हो गए कार्रवाई नहीं हुई। हमको कार्रवाई चाहिए सर, हमको आश्वासन चाहिए कि दोबारा कोई उत्तर भारतीय रोड पे नहीं मार खाएगा, कभी कोई मारवाड़ी रोड पे नहीं मार, गुजराती मारवाड़ी नहीं, कोई स्थानिक रोड पे मार नहीं खाएगा। हमको ये चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन नीतीश राणे जी बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छी हिम्मत किए, उनका मैं स्वागत और समर्थन करता हूँ तहे दिल से। तो आखिर में आप क्या बोलना चाहोगे उत्तर भारतीय जो लोग हैं यहाँ पर, यूपी बिहार से खास करके हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे जो अगर डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं, तो क्या उनको आप कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा सारे उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़ के कि आप लोग अपने काम धंधे में ध्यान दीजिए, राजनीति चक्कर में मत आइए। राजनीतिक आदमी आपका वोट ले लेंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे, आपको कोई काम नहीं आने वाले, ना आपको जेल में मिलने आने वाले हैं, ना तो आपको हॉस्पिटल मिलने वाले हैं मार खाने के बाद। ये सिर्फ मज़ा लेने वाले, वीडियो बना के व्हाट्सअप यूट्यूब पर डालने वाले हैं। तो सोच समझ के जहाँ आपको अपना वोट देना है चुपचाप दे दो, किसी की रैली में जाने की जरूरत नहीं, किसी की मोर्चा में जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो आपका ज़मीर कहता है वहाँ जाकर अपना मत दे दो, उसको जिता दो, विषय आपका खत्म। तो जिस तरीके से राजू शुक्ला जी से हमने बात किया, और खास करके देखने को मिला कि उत्तर भारत के जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो नाराज़ भी हैं, थोड़ा बहुत डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं। इनका जो मुद्दा है, जिस तरीके से इनसे हमने बात किया और जो उत्तर भारतीय लोग सोचते हैं वो इनके थ्रू जो है हम आप तक हमने पेश करने की पूरी कोशिश करी। आपकी क्या राय है कमेंट करके आप भी हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।